हेलो एवरीवन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है A1। जस्ट अ सेकेंड। अपन के पास गिवन क्या है? अपन के पास गिवन है A1 A2 और A कहाँ तक, A21 तक। ये सारे के सारे टर्म किस में है? AP में है। क्लियर? तो अपन को बोल रहे हैं जो ये सारे टर्म AP में है ना, इसका सम किसके बराबर है? इसका सम 189 के बराबर है। क्लियर? और फर्दर हमारे पास गिवन है कि ये जो समेशन करते हैं इसको, तो ये 4/9 के बराबर आता है। तो अपन को पूछा है कि बताओ A6 और A6 इंटू A16 का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार हम फिर समझा देते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे AP में गिवन है और इसका सम इसके बराबर गिवन है। क्लियर? और फर्दर हमारे पास ये चीज़ गिवन है, तब पूछ रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। पहले पढ़ा, चलो तो देखते हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन है A1 A2 A3 कहाँ तक, A21 तक। ये सारे के सारे क्या हैं? AP में। और इसका सम S21 इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास? 189 है। तो अपन क्या करते हैं, AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है? हम AP का सम का दो फॉर्मूला बताए थे। क्या क्या बताए थे? SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN। ओके, ए क्या हमारे पास? फर्स्ट टर्म है। ओके, और AN क्या हमारे पास? लास्ट टर्म है। और N क्या हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म है। और एक और क्या फॉर्मूला बताए थे अपन को, जब अपन AN का वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आता है SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। ओके, ये बताए थे। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर? चलो, तो S21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास? 21 है। तो हमारे पास हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास? फर्स्ट हमारे पास A1 है, तो हमारे पास A1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 21 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है? D मान लिए। इक्वल कितना हमारे पास? 189 है। क्लियर? चलो, यहाँ पे 2A1 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 21/2 इंटू हो जाए हमारे पास 2A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 189। ओके, अपन क्या करते हैं, इससे हम लोग 2 बाहर कॉमन निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो 2 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बन जाएगा 21/2 इंटू 2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस 10D इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 189। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस 21 से इसको कैंसिल करने कितना टाइम में? 9 टाइम में। तो हमारे पास हो जाएगा A1 इज इक्वल, जस्ट अ सेकेंड, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 9। क्लियर? ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग A1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? A1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 10D। क्लियर? चलो, अपन क्या किए, इसको उठा के इधर कर दिए। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फर्दर क्या गिवन है? हमारे पास एक समेशन गिवन है। समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक है, और 1 डिवाइड बाय AN और AN प्लस 1 इज इक्वल टू गिवन है। हमारे पास कितना गिवन है? लेट मी चेक, 3/4 गिवन। ओके, अपन के पास कितना गिवन है? 3/4। ओके, अब यहाँ पर हम लोग गौर कर सकते हैं। उससे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग पहले गौर कर लेते हैं क्या गिवन है। अब यहाँ पे देखो, AN प्लस 1 और AN क्या, एक AP के टर्म है, A भी AP का टर्म है और A भी AP का टर्म है। A AP का N+1 टर्म है और AP का N टर्म है। यदि ये सारे टर्म हमारे मान लेते हैं कि A1 A2 इस टाइप से AN+1, ये जब सारे के सारे AP में होंगे तो क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डॉट इज इक्वल टू AN+1 माइनस AN इज इक्वल टू D। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सारे के सारे टर्म जब AP में हैं तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो हमने यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव टर्म लिए, 2 कंसेक्यूटिव टर्म लिए, सबका डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। तो इन शॉर्ट हम लोग ये देख सकते हैं कि AN+1 और माइनस AN इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? D आ रहा है। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। हम लोग अब
अपन ने उसको एज्यूम किए हैं। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको हम स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 से 20। अपने मन से हम क्या किए ना, d से मल्टीप्लाई कर दिए और d से डिवाइड कर दिए। क्लियर, ऐसा क्यों किए अभी आपको समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू 4/9। अब इस d को क्या करते हैं, ए d तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको लोग बाहर कर देते हैं और ये d को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/d समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 20 और जगह हमारे पास d डिवाइड बाय an+1 इंटू an इज इक्वल टू 4/3। क्लियर, अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं गौर से। हमारे पास an+1 माइनस an इक्वल टू क्या, हमारे पास d है। क्लियर, तो अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को ना यहाँ पे प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तब अपन के पास हो जाएगा यहाँ पे 1/d समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 20 और हो जाएगा हमारे पास an+1 माइनस an डिवाइड बाय an+1 और हो जाएगा हमारे पास an इज इक्वल टू 4/9। क्लियर, अब क्या करते हैं ना, इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। इससे डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो अपन के पास बन जाएगा 1/d और समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 20 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 डिवाइड बाय an माइनस 1 डिवाइड बाय an+1 इज इक्वल टू 4/9। क्लियर, चलो अब क्या करते हैं ना, हम लोग n का वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे तो हमारा अलग बनते जाएगा। एक ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंस का अप्लाई करेंगे। हम मेथड ऑफ डिफरेंस में आपको बताए थे, क्या बताए थे, हम देखते हैं ये दोनों में, इसमें और इसमें कौन छोटा और बड़ा है। हम पूरी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसकी, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। क्लियर, तो ये दोनों में देखते हैं बड़ा कौन है। जो बड़ा रहता है हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एंड वाला वैल्यू रख देते हैं और जो छोटा रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाला वैल्यू रख देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हमारे पास an है, तो ये हमारा an जो है ना वो पीछे वाला टर्म है, छोटा वाला टर्म है, और an+1 क्या है, आगे वाला टर्म है, बड़ा वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल टू छोटा स्टार्टिंग वाला वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे एंड वाला वैल्यू रख देंगे। पल्ले पड़ा, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। हम इसको डिटेल में बताए थे, फिर भी यदि किसी को डाउट होगा तो आप मेरे को बताना, हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे ताकि आपको मेथड ऑफ डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाए। क्लियर, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1/d इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन 1 डिवाइड बाय a1 माइनस 1 डिवाइड बाय 21, 20+1, चलो हम आपको एक तोड़ के लिख दिए 4/9। क्लियर, फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 1/d ब्रैकेट 1/a1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/21 इज इक्वल टू 4/9। पहले पढ़ा। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से मतलब सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्लियर, चलो इसका भी हम जुगाड़ आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, नहीं कोई याद हो तो हम बता देते हैं। अभी मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा a/b प्लस रहेगा c/d, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो बस क्या बनता था, हमारे पास बनता था ad प्लस bc डिवाइड बाय bd, ये बनता था। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। क्लियर, हमारे पास बन जाएगा 1/d ब्रैकेट 821 माइनस a1 डिवाइड बाय a1 और 821 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4/9। क्लियर, अब 821 की वैल्यू को प्लग करेंगे। अब देखो 821 मतलब क्या होता है, हम आप लोग को एक चीज़ और बताए थे, क्या बताए थे, AP का जो an टर्म लिखते हो क्या लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म प्लस इसमें कम करके d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n-1 इंटू d। पल्ले पड़ा, तो इसी बेसिस पे हम लोग किसका लिखेंगे वैल्यू, 821 का लिख देंगे। क्लियर, हमारे पास क्या हो जाएगा 1/d और 821 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 21 में कम तो 20d माइनस a1 डिवाइड बाय a1 और 821 इज इक्वल टू 4/9। अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास a1 और ये a1 मिलकर 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/d इंटू 20d डिवाइड बाय a1 821 इज इक्वल टू 4/9।
अब ये डी और ये डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 4 से 20 कितना टाइम गया, 5 टाइम गया। तो अपन क्या करते हैं, जो बचा हुआ उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर, चलो तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाय a1 है और ये 21 का वैल्यू फिर से प्लग करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 प्लस 20d। क्लियर, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1/9। अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर से और इसको इधर से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 45 इज इक्वल टू a1 इंटू a1 प्लस 20d। क्लियर, अब हम यहाँ पे a1 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, कितना निकाले हैं आपको याद होगा, हम आपको फिर भी दिखा देते हैं। या दिस वन हम लोग यहाँ पे a1 का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे प्लग कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे a1 इक्वल टू हम लोग निकाले हैं 9 माइनस 10d। क्लियर, तो इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लग कर देंगे। क्लियर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 9 माइनस 10d इंटू 9 माइनस 10d प्लस 20d। क्लियर, हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 9 माइनस 10d और ब्रैकेट 9 प्लस 10d। क्लियर, हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास बनेगा 81 माइनस 100d इज इक्वल टू 45। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 100d। ओके, डी स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किए। ठीक है, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 6 डिवाइड बाय 10 और हम लोग क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3/5। ओके, और d के बारे में हमारे पास और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेट मी चेक। यहाँ पे d के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, तो हम लोग दोनों वैल्यू ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसका दोनों वैल्यू ले सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एट d इक्वल टू 3/5 पे लेते हैं। क्लियर, इतना लेते हैं। तो पास a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास a1 इक्वल टू 9 माइनस 10 इंटू डी है। हमारे पास a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 10 इंटू 3/5। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर, तो अपन को फाइंड आउट क्या करनी है, अपन को फाइंड आउट करनी है a6 इंटू a16। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a6 को क्या लिख सकते हैं a1 प्लस 5d और a16 को a1 प्लस 15d। क्लियर, हम लोग वैल्यू प्लग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 3/5। ओके, इंटू हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 15 इंटू 3/5। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा यहाँ से इसको बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, एक दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 और 3 9 और 3 12 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 72। हमारे पास a6 और a16 से कितना आ गया हमारे पास 72 आ गया। क्लियर, अब अपन देखते हैं d इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू लेके, क्या है हमारे पास d इक्वल टू 8d इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 3/5। क्लियर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 10 इंटू डी। तो हमारे पास हो जाएगा a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस और माइनस 3/5 इंटू हमारे पास कितना है 10। बस कितना गया हमारे पास, a1 इक्वल टू आ गया अपन के पास 15। क्लियर, चलो अपन लिखेंगे क्या, अपन लिखेंगे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है a6 और a16 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा a1 प्लस 5d इंटू a1 प्लस 15d। अपन वैल्यू प्लग करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 का वैल्यू हमारे पास कितना आया 15 प्लस 5 इंटू डी को कितना हमारे पास माइनस 3/5। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास माइनस 3/5 है। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, हो जाएगा माइनस 3/5 इंटू हो जाएगा हमारे पास a1 कितना हमारे पास 15, फिर हो गया हमारे पास प्लस 15 इंटू माइनस 3/5।
5। ओके, ये हो जाएगा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। तो हमारा दोनों केस में क्या आ रहा है, हमारे पास दोनों केस में सेम आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 72। ओके।